श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। सावन का माह बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस साल सावन का माह 14 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सावन के महीने में भोलेनाथ की विशेष करके पूजा की जाती है और भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित होता है यह माह। ऐसा कहते ही इस महीने शिव जी पर पूजा करने से जीवन भर हर बाधा से दूर रहते हैं और सावन के महीने में कुछ गलतियां भी नहीं करनी चाहिए, कुछ गलतियों से बचना चाहिए। आइए जान लेते हैं भगवान शिव के पवित्र मास के बारे में और इस माह में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपको पुण्य फल की प्राप्ति पूर्ण रूप से प्राप्त हो। अगर आप भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा निष्ठा से पूजा अर्चना करते हैं और आप व्रत का पालन करते हैं, चाहे तो आप पूरे श्रावण मास में व्रत रख सकते हैं या फिर आप प्रत्येक सोमवार या मंगलवार के दिन भी व्रत रख सकते हैं, क्योंकि मंगलवार मंगला गौरी का व्रत किया जाता है और सोमवार भोलेनाथ का व्रत किया जाता है। एक समय भोजन करके भी आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप व्रत भी नहीं कर सकते तो पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन भोलेनाथ पर 1 लोटा जल समर्पित करें, साथ ही अक्षत के कुछ दाने समर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें और शमी पत्र समर्पित करें। भोलेनाथ पर आप पूरी निष्ठा श्रद्धा से अगर 1 लोटा जल भी समर्पित करते हैं तो भगवान शीघ्र ही आपकी मनवांछित इच्छा तो पूरी करते ही हैं, आपके घर में खुशियों से भर देते हैं, आपके दुखों को दूर कर देते हैं। इस महीने में कुछ गलतियां भी नहीं करनी चाहिए। सावन में खाने की चीज़ों को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में बहुत ही खास होता है, यह माह बहुत ही पवित्र होता है, तो पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में स्वच्छता रखनी चाहिए और मांस मदिरा आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही सात्विक भोजन भी करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, भटे, बैंगन और कंद मूल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में हरी भाजी खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि चतुर्मास भी श्रावण मास से ही शुरू हो जाते हैं। 4 महीने के लिए भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं और इन 4 मास में आप कंद मूल, लहसुन, प्याज का त्याग करें, वही अच्छा पवित्र माना जाता है। श्रावण मास में बैंगन खाने का परहेज जरूर करना चाहिए। बैंगन एक अशुभ सब्जी के रूप में माना गया है, यही कारण है कि लोग द्वादशी और चतुर्दशी के दिन बैंगन नहीं खाते हैं। श्रावण मास में शिवलिंग पर दूध और जल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके शरीर के रोगों का नाश होता है, जीवन भर आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है। दूध का परहेज भी इस माह में किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि दूध से बनी जो भी मिष्ठान भोग हैं वो आप खा सकते हैं, लेकिन दूध नहीं पी सकते। दूध का परहेज किया जाता है इस माह में, तो आप दूध का परहेज अवश्य करें। पूजा के वक्त शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ों से बचना चाहिए अर्पित करने के लिए, क्योंकि शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है और हल्दी का सेवन आप बिल्कुल ना करें। शिवलिंग पर हल्दी बिल्कुल अर्पित ना करें। भोलेनाथ को सिंदूर अर्पित किया जाता है, लेकिन आप कुमकुम अर्पित ना करें। भांग, धतूरा, बेलपत्र बहुत ही अधिक पसंद है, शमी पत्र पसंद है, तो भोलेनाथ को भांग, धतूरा, शमी पत्र, बेलपत्र, केतकी के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित नहीं किए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको अगर आंकड़े के फूल मिल जाएं, आँख के फूल, वह भी आप मंदार के फूल जरूर अर्पित करें। भोलेनाथ पर सफ़ेद पुष्प का श्रृंगार करें। भोलेनाथ को लाल चंदन, पीला चंदन अति प्रिय है, तो लाल चंदन, पीला चंदन भी भोलेनाथ पर अर्पित करें। इससे आपके जीवन में मधुरता आती है, आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। इस पवित्र महीने में किसी का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मन में बुरे विचार नहीं लाना चाहिए, खास तौर पर गुरु, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और आदि लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में यदि दरवाजे पर कोई गाय, बैल आए तो उसे मारकर नहीं भगाना चाहिए। ऐसे पशुओं को खाने के लिए कुछ दाना पानी देना चाहिए। साथ ही आप बैल को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बैल नंदी का स्वरूप होता है और नंदी भगवान की सवारी है शिव जी की, तो उसका बिल्कुल अपमान ना करें। श्रावण के महीने में गलती से भी शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, ना ही बालों में तेल लगाना चाहिए। सावन के माह में तेल लगाना वर्जित माना जाता है और बाल भी नहीं कटवाए जाते, शरीर के किसी भी अंग के बाल नहीं काटे जाते हैं इस माह में, तो आप इन चीज़ों से बचें। इस माह में आप लहसुन, प्याज का भी त्याग करें। सावन के महीने में आप केतकी के फूल भगवान शिव पर अर्पित ना करें। यह
एक श्राप के रूप में माना गया है केतकी का फूल, तो आप भगवान शिव पर केतकी का फूल अर्पित करने से बचें। विशेष करके ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चीज़ें अर्पित करें। सावन के माह में जितने भी सोमवार पड़ते हैं, आप प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करें, पंचामृत का अभिषेक करें। भगवान शिव को पंचामृत अति प्रिय है, तो पंचामृत का अभिषेक आप अवश्य करें। श्रावण के माह में दूध की निर्मित वस्तुओं का सेवन बहुत ही कम करें, दूध अधिकतर आप त्याग करें। बाकी आप दही और दूध से निर्मित वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि मिष्ठान भोग आप अर्पित कर सकते हैं, भगवान को दूध अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सेवन नहीं कर सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और भी कई उपाय हैं जो सावन के माह में किए जाते हैं, आपको एक एक करके हमारे चैनल के द्वारा मिलते चले जाएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक